बिहार वाले सभी के सभी कैंडिडेट्स तैयार हो जाइए, युद्ध की बारी आ गई है मेरे दोस्त। युद्ध लड़ने चलना है। बीटीएससी जेई की 2600 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अंदर। ये देखिए फुल नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन है कनीय अभियंता विद्युत, तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है कनीय अभियंता, और कुल 86 वैकेंसीज यहां पर इलेक्ट्रिकल के अंदर रिलीज हुई है। ठीक है, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 12 दिसंबर 2025, मतलब कल से, और 12 जनवरी तक आप लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो चलिए वो क्लियर कर देता हूं। देखो, सैलरी जो है आपकी ग्रेड पे लेवल 7 की है, 4600 ग्रेड पे की सैलरी है मेरे दोस्त। जो आपकी एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, वो कितने ग्रेड पे की है? 4200 ग्रेड पे की। लेकिन आपके स्टेट के अंदर जेई के पद पर 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की नौकरी आपको मिल रही है, वो भी परमानेंट नौकरी। इसके अंदर एलिजिबिलिटी बता रही है कि विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। चाहे आपने डिप्लोमा कैसे भी किया हो, 10th प्लस आईटीआई प्लस डिप्लोमा, या फिर 12th प्लस डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया हो, या डिप्लोमा के बाद बीटेक भी कर लिया हो, कुछ भी कंडीशन अगर इसमें से है, आप एलिजिबल हैं। बस डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे लेटरल एंट्री वाला हो या हायर क्वालिफिकेशन हो, कोई पंगा वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है मेरे दोस्त, ये दुख की बात है। चलो, अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है ना इलेक्ट्रिकल से, देन यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों पदों की संख्या। तो यहां पर टोटल मैंने बताया है 86 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, फिर मैकेनिकल की भी है, सिविल की भी है, उनकी भी बात करेंगे। एक और चीज, बिहार के अंदर दोस्तों वुमेन को 35% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इसके हिसाब से यहां पर दो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। देखो, एक तो है नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 50, और दूसरी वैकेंसी है भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना, इसमें टोटल वैकेंसी है मेरे दोस्त 36। तो 50 और 36 कितनी हो गई? 86 वैकेंसी हो गई। अब करना क्या है, इन 50 वैकेंसीज में से आपको 60-40 कर लेना है। तो आपको नहीं करना है, ये बिहार के इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी करवाया गया है। क्या? 60% कैटेगरी मेरे दोस्त है ओपन के लिए, ये देखिए 60% ओपन और 40% है बिहार। क्लियर है? तो भाई 50% का, 50 वैकेंसीज का 60% और 40% हमने कर लिया, तो 31 वैकेंसी यहां पर और 19 वैकेंसी यहां पर आ गई, तो ये 50 वैकेंसी हो गई। तो 60% वैकेंसीज आउट ऑफ बिहार वालों के लिए है और 40% वैकेंसी ये बिहार वालों के लिए है। समझ गए? जो आउट ऑफ अदर स्टेट है, मतलब अदर स्टेट के हैं जो कैंडिडेट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी के अंदर। तो जैसे 31 वैकेंसी है, इसमें से 12 वैकेंसी पर आप एलिजिबल हो, 19 वैकेंसी है तो इसमें से 8 वैकेंसी पर आप एलिजिबल हैं। ठीक है? नहीं, सिर्फ इन 12 पर है, ये 8 तो बिहार वालों के लिए है, पूरा का पूरा जो बिहार के यूआर हैं वो सब। अब महिलाओं का कोटा क्या है? तो इन्हीं 31 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी जो है ये महिलाओं के लिए है, 35% सीट्स, और 19 वैकेंसी में से 7 वैकेंसी महिलाओं के लिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा वैकेंसी का चार्ट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बिहार के कैंडिडेट्स के लिए उनका पर्टिकुलर कोटा वाइज तो हिसाब किताब है ही है। ठीक है? समझ गए? अब दूसरी चीज, एज लिमिट कितनी है? 18 से लेकर 37 साल एज लिमिट है, तो अच्छी खासी एज लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेट की वैकेंसी में वैसे भी एज लिमिट काफी अच्छी खासी होती है। और इसके अलावा एक और चीज, जो बच्चे बिहार के मूल निवासी नहीं है ना, वो यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखेगा। अब यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके बहुत सारे बच्चे दिक्कत में, उस पर भी आते हैं। यहां पर देखिए फीस कुछ भी नहीं है, केवल 100 रुपए फीस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका बड़ा ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक तो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन यहां पर 25 मार्क्स जो हैं, 25 अंक, वो यहां पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। जी हां, तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका 75 परसेंटाइल या 75 अंक लिए जाएंगे, 75 अंक में उनको कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपीरियंस वालों को 25 अंक मैक्सिमम मिल सकते हैं। ऐसे करके 100 अंक का टोटल यहां पर प्रोसेस बैठेगा। ठीक है दोस्त? तो देखिए यहां पे अधिकतम 25 अंक मिल सकेगा किनको? जो एक्सपीरियंस वाले हैं। एक्सपीरियंस वाले कौन से? जैसे कि जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए। अगर 1 साल काम किया है तो 5 अंक, 2 साल काम किया तो 10 अंक, अगर 5 साल काम किया है आपने तो फिर आपको 25 अंक मिल जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर क्या पूछेगा, ये बड़ी अच्छी न्यूज है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में केवल 100 क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। सिलेबस मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके पूरा का पूरा समझा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये सिविल की वैकेंसीज है। सिविल की टोटल वैकेंसी 2653 है। कनीय अभियंता असैनिक के कुल 2653 रिक्त पद हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल की 86 और सिविल के टोटल 2653 वैकेंसीज हैं। बाप रे बाप, समझ गए। योग्यता सारी चीजें सबको सेम है। यहां पर बहुत सारे विभागों में वैकेंसी है, जैसे कि जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 558 वैकेंसी है, जिसमें से 195 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिर दूसरा नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें 196 टोटल 580 है, 196 महिलाओं के लिए। फिर तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, ऐसे करके 7 8 बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सिविल वालों के लिए। और मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल 70 वैकेंसीज है मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की 86, सिविल की भी तो यह 2600 के आसपास है और मैकेनिकल की 70 वैकेंसी है। वही सब कुछ ग्रेड पे, बाकी सब कुछ सेम है। अब दोस्तों आप लोगों को अगर एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी वीडियो इसकी चाहिए तो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, क्योंकि बिहार में इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन में बीएसपीएससीएल के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें भर भर के सिलेक्शन हुए थे इंजीनियरिंग इनोवेशन से। सारे के सारे बच्चे पेड कोर्सेज वाले थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पेपर क्लियर किया काफी आसानी से। आप लोग अगर एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए पूरा का पूरा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। थैंक यू।